जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो शुरू में जब ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब वो ज़्यादा अटैकिंग नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव थे। लेकिन अब पाकिस्तान ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ अब उसको चीन का साथ भी मिल गया है और आज दिन के 11 बजे हमारे संसद में राजनाथ सिंह भी इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। हालांकि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उनका स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन जब आप 3-4 घंटे के बाद ये वीडियो को देखोगे हो सकता है तब बहुत सारा डाटा कुछ सामने आए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो रात को और एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, काफ़ी दोस्त मुझे पूछ रहे थे क्या ऐसा हो सकता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे चीन को पाकिस्तान दे दे, या फिर पाकिस्तान उसे कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग कर दे, या फिर अब पाकिस्तान के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है चीन का वो क्यों ब्रह्मोस को रोकने में फेल हुए और इसका मतलब क्या हुआ। दोस्तों, ये दो टॉपिक पर मैं आज आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप मैप में देखोगे, जो ये मैप तो मैं आपको 2 बार पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये रहा ब्रह्मोस का पाथ और ये वाला पार्ट पर बॉर्डर क्रॉस करके जाकर मियाँ चुनू में हिट हुआ था, या फिर मियाँ चानू आप जो भी उसे समझ सकते हो। और इससे आसपास एक 2 बेसेस है, जो एक 35 किलोमीटर दूर है रफीक और एक है वलेरी और आगे जाकर मुल्तान है। तो बड़े बड़े एयरबेसेस है, फिर भी पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल को हिट करने में कामयाब नहीं रहा। अगर आप देखोगे पाकिस्तान के पास अब 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एक है HQ-9 और दूसरा है HQ-16। अब अगर आप मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अगर देखोगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में, क्योंकि HQ-9 तो पाकिस्तान लिया है लेकिन उसके पास सफिशिएंट नंबर पर ये मिसाइल नहीं है, ज़्यादा HQ-16 है। HQ-16 की बात पहले करते हैं, क्यों वो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद HQ-9 के ऊपर आएंगे, जो एक तरीके से चाइना क्लेम करता है कि वो S-300 से ऊपर है और S-400 से एक स्टेप नीचे है। अगर आप HQ-16 की बात करो तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, 80 किलोमीटर है और क्रूज मिसाइल को मार गिराने की इसका क्षमता अगर देखोगे वो 40 किलोमीटर तक हो जाता है। ऐसे में एक 40 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम कभी भी ब्रह्मोस को नहीं मार गिरा पाएगा। और बड़ी बात है कि डिपेंड करता है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो HQ-16 है वो कहाँ कहाँ तैनात है। हालांकि कितने नंबर पर HQ-16 पाकिस्तान के आर्मी इस्तेमाल करता है उसका तो खुलासा नहीं है। तकरीबन 7-8 रेजिमेंट तो वो मिनिमम इस्तेमाल करते होंगे, 6 के करीब मुझे डाटा मिला, और बहुत हो सकता है लेकिन डिटेल्स रिपोर्ट था नहीं तो एक्चुअल नंबर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ये बस था कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो जम्मू में वो एक रेजिमेंट को तैनात किए थे। अगर आप मान लो ये जो एयरबेस है उसमें HQ-16 तैनात है, मेन अगर आप देखोगे पाकिस्तान के माइंडसेट वो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया पर ही HQ-16 को तैनात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हो गया, या फिर उनका एयरबेस हो गया, या फिर उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इंपॉर्टेंट है वहां पर वो तैनात करेंगे। अगर ये 2 एयरबेस अगर हम मान लेते हैं कि HQ-16 तैनात है तो ये तो 45 किलोमीटर दूर है, तो मार गिराने का कोई चांस नहीं। ये 35 किलोमीटर दूर है लेकिन फिर भी चांसेस उतना नहीं होगा, क्योंकि 80 मतलब अगर 15-20 किलोमीटर होता तो चलो मान सकते थे, क्योंकि आपको रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलेगा उसे डिटेक्ट करने में। ये पता नहीं है कि जो इतना सारा रास्ता क्रॉस करके गया है क्या आसपास बॉर्डर में कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात था या नहीं था। अगर तैनात होता भी, HQ-16 के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं है कि वो ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को, जो दुनिया के एक तरीके से एडवांस क्रूज मिसाइल है, उसे रोक पाए। इसलिए HQ-16 तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है वो ब्रह्मोस को शूट डाउन कर पाए। अब आते हैं HQ-9 के ऊपर। देखिए, HQ-9 को पाकिस्तान पिछले साल लिया था, लेकिन HQ-9 पाकिस्तान का फर्स्ट चॉइस नहीं था। पाकिस्तान 2019 में उनके जो मिलिट्री के लोग हैं उनका मानना था कि वो रशिया के साथ संबंध अच्छा करके उनसे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह ले लेंगे। खासकर S-300 के ऊपर उनका नज़र था, लेकिन आप सब जानते हो रशिया के साथ तो भारत का अच्छा संबंध है, और S-400 डील होने के बाद पाकिस्तान को S-300 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलना ये एक तरीके से आप कह सकते हो नामुमकिन सा बात था। तो पाकिस्तान को लगा अगर रशिया से उन्हें S-300 सिस्टम नहीं मिल रहा है तो कैसे भी करके उनका भरपाई करेंगे, और भरपाई के तौर पर वो जो S-300 का कॉपी चाइना ने बनाया था HQ-9 उसे लिए। लेकिन ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना ने तो दे दिया पाकिस्तान को, लेकिन चाइना के पास जो सबसे ताकतवर HQ-9 मिसाइल था जिसका रेंज ज़्यादा था वो पाकिस्तान को नहीं मिला। जो पाकिस्तान को मिला उसका रेंज बहुत ज़्यादा था नहीं,
उसका रेंज है तकरीबन क्रूज मिसाइल के ऊपर बात करें तो 100 किलोमीटर के आसपास उसका रेंज है। और इतने में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को मार गिराने में। और बड़ी बात यह है, पाकिस्तान को अगर आप देखोगे देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है वो कराची में तैनात है। अगर मैं आपको मैप के जरिए दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, वो जो पाकिस्तान ने HQ-9 लिया है वो कराची में तैनात है, और जो मियाँ चुनू है वो कराची से तकरीबन, ये बाय रोड 970 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन अगर हम स्ट्रेट पकड़ ले तो मिनिमम तो 800 किलोमीटर होगा या फिर 700 किलोमीटर भी कर लो। उसका रेंज ही 100 किलोमीटर है, मतलब 100 किलोमीटर के अगर हम मान ले तो 100 किलोमीटर रेडियस तक कोई भी अगर फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल वगैरह आए तो वो HQ-16 मार गिरा सकता है, HQ-9 सॉरी। तो ये तो बहुत दूर पर जाकर मियाँ चुनू है, तो HQ-9 है उसके पास कोई भी पावर नहीं कि इतने दूर जाकर वो हिट कर पाए। अगर मान लेते हैं कि वो तैनात भी होता तो शायद उसको मुश्किल होता ब्रह्मोस को मार गिराने के लिए। अभी हालांकि पाकिस्तानी दोस्त ये पॉइंट को नहीं मानेंगे, लेकिन जब आगे कभी जंग वगैरह हुआ तो उनको ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों फेल हुए ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं जो ब्रह्मोस को चुनौती दे पाए। और जो भी है एक HQ-9 वो कराची में है और काफी दूर है। अब जानते हैं क्या पाकिस्तान के पास जो ब्रह्मोस का मलबा है, क्या वो उससे कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है? क्या कुछ कॉपी करके वो खुद ब्रह्मोस जैसा एक मिसाइल बना सकता है? दोस्तों, पाकिस्तानी वालों ने तो ये क्लेम कर रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया को देखकर पता चल रहा है, ये हालांकि आप ब्रह्मोस का मलबा देख सकते हो, पता चल रहा है कि उनका माइंड में तो था पहले वो ब्रह्मोस को रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे या फिर कॉपी करेंगे, लेकिन वो होगा नहीं। जब मैंने पाकिस्तान मीडिया का कुछ वीडियो देखा, एक दिन, जैसे मैंने आपको शुरू में सवाल उठाया था पाकिस्तान ने एक दिन क्यों लिया ये मानने के लिए कि ये इंडिया की तरफ से कुछ आकर उन्हें हिट हुआ था, बल्कि वो शुरू में मीडिया रिपोर्टिंग उनका था कि फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। आप देख सकते हो ब्रह्मोस जो डिस्ट्रॉय किया है, कुछ घर को काफी ज्यादा तबाही किया है, और कुछ फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है कि ये प्री प्लानिंग इंडिया का था और ये कुछ गलती से नहीं आया है या फिर टेक्निकल एरर से नहीं आया है, इंडिया जानबूझकर ही ऐसा किया था। इसके साथ साथ उनका शुरू में ये खबर को छिपाने के पीछे ये था कि अगर ब्रह्मोस का कुछ अच्छा पार्ट मिलेगा या फिर कुछ मिलेगा तो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ब्रह्मोस का जो मलबा मिला है उनका वो कोई काम का नहीं है, तो फिर ये सारा न्यूज को दुनिया के सामने लाए। इसके साथ साथ उनका ये भी क्लेम था, पहले वो क्लेम कर रहे थे कि ब्रह्मोस में कोई वारहेड नहीं था, लेकिन उसके बाद उनका ये क्लेम था कि नहीं, ब्रह्मोस में एक मिनिमम वारहेड था और उतने वारहेड में वो जो एरिया को हिट करना चाहते थे वो एरिया तबाह होने के साथ साथ मिसाइल का कोई भी हिस्सा बचा नहीं जिससे वो कुछ कर सकते हैं। तो अब आप भी देख सकते हो ये घर को कितना ज्यादा तबाह हुआ है। हालांकि ब्रह्मोस इतना तेज में था, अगर उसमें कुछ वारहेड ना भी होता तो इतना तबाही होना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से क्लेम था तो मैं आपको बता दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टॉमहॉक जो अमेरिका का है वो अफगानिस्तान में निकालकर उसका तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बाबर मिसाइल को बनाए हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जैसे मैंने आपको कहा ब्रह्मोस का कोई मलबा ही नहीं बचा है या फिर उस लायक ही नहीं बचा है कि उसे वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाए, तो ये पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा बात होगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे आपको ऐसे क्लेम देखने को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई में बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। अगर पाकिस्तान सच में ऐसा कर सकता था, आप याद करो 2019 में उन्हें हम जो MiG-21 हमारा मिला था उसमें R-27 R-77 जैसे मिसाइल उसे मिले थे, वो मिसाइल से कुछ भी नहीं बना पाया रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो सही हालात में थे, और एक मिसाइल जो मतलब उसका मलबा बिल्कुल खराब हो गया है या फिर उसे कुछ बचा नहीं, उससे वो क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उनके पास ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।